नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। महाराष्ट्र का काला जादू कानून धार्मिक परंपराओं पर लागू नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी। आइए जानते हैं विस्तार से। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र का काला जादू कानून केवल हानिकारक प्रथाओं को रोकने के लिए बनाया गया है, लेकिन यह वैध धार्मिक परंपराओं पर लागू नहीं होता। गुजरात के रमेश मोडक उर्फ शिव कृपानंद स्वामी पर काला जादू फैलाने का आरोप था, लेकिन निचली अदालत ने उन्हें इस मामले से बरी कर दिया। इस फैसले को चुनौती दी गई, लेकिन हाईकोर्ट ने भी इसे बरकरार रखा। आइए जानते हैं बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या कहा। न्यायमूर्ति R.N. लट्ठा की पीठ ने कहा कि काला जादू कानून 2013 में इसलिए बनाया गया था ताकि मानव बलि, धोखाधड़ी वाले अनुष्ठान और मानसिक शोषण जैसी हानिकारक प्रथाओं पर रोक लगाई जा सके, लेकिन यह वैध धार्मिक शिक्षाओं, पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक या कलात्मक अभिव्यक्तियों पर लागू नहीं होता। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। पुणे के रहने वाले रोहन कुलकर्णी ने 2014 में शिकायत दर्ज कराई थी कि रमेश मोडक और उनके सहयोगी नरेंद्र पाटिल ने कार्यशालाओं के जरिए धोखाधड़ी की। उन्होंने दावा किया कि रमेश मोडक काला जादू और अमानवीय अनुष्ठानों को बढ़ावा देते हैं। रोहन कुलकर्णी के अनुसार उन्होंने 2012 में एक कार्यशाला में हिस्सा लिया था, जहां रमेश मोडक ने अलौकिक शक्तियों का दावा किया था। इसके बाद रोहन कुलकर्णी गुजरात के नवसारी गए, लेकिन रमेश मोडक से मुलाकात नहीं हो पाई। 2013 में उन्होंने पुणे की एक और कार्यशाला में हिस्सा लिया, जहां रमेश मोडक ने कथित रूप से संवाद किया। वहां एक सीडी भी चलाई गई, जिसे आशीर्वाद प्राप्त बताया गया और 250 रुपए में बेचा गया। बाद में रोहन कुलकर्णी ने 45 दिन का ध्यान कोर्स किया, जिससे उन्हें मानसिक और शारीरिक परेशानी होने लगी। आइए जानते हैं निचली अदालत के फैसले के बारे में। 2020 में निचली अदालत ने कहा कि रोहन कुलकर्णी की शिकायत में काला जादू कानून के तहत कोई अपराध नहीं बनता, इसलिए रमेश मोडक को बरी कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने भी इस फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया और कहा कि रमेश मोडक ने स्वयं कोई कार्यशाला आयोजित नहीं की थी, इसलिए उन पर मुकदमा नहीं चल सकता। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।